हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस और प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि जो आइडियल गैस होता है उसकी काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। वैसे तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी काफ़ी कुछ ज़्यादा पढ़ चुके हैं और आइडियल गैस की जो काइनेटिक थ्योरी है वो भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल हो जाएगा क्योंकि बुक में टॉपिक अलग से दिया गया है, तो इसको हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कि अगर एक आइडियल गैस है और उसे कंटेनर में रखा जाए तो जो प्रेशर है वो कैसे बन रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, उसको भी हम लोग डिराइव करके देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकल के आ रही हैं। एक एक करके हम लोग सबको सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस कि आइडियल गैस होता क्या है और उसकी क्या थ्योरी है और काइनेटिक थ्योरी में वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो आइडियल गैस होता है तो वो आइडियल गैस होता क्या है। आइडियल गैस जो होता है वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। इसको आप लिखिएगा नहीं, मैं क्योंकि इसको डिस्क्राइब करके नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसका एक नोट्स बनाया है, उसमें आपको नोट्स में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। इसको बस आप समझिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जो गैस होता है वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। पहला, गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल्स, सॉरी माय मिस्टेक, गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला ओके है। दूसरा चीज कि जो मैटर होते हैं वो भी हमारे मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, जो मैटर होते हैं वो भी मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। अब एक चीज क्लियर याद रखिएगा कि जो मैटर होता है उसे हम एज ए मास और सॉलिड के फॉर्म में समझते हैं, पर अगर जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना है, गैस भी है जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हमको क्या समझना है, गैस के बारे में समझना है। तो गैस के लिए क्यों समझ रहे हैं हम, गैस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीली मोशन में रहते हैं। अब जब फ्रीली मोशन में रहते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती होगी। ठीक है, और अगर उनकी कुछ वेलोसिटी है तो जरूर वो काइनेटिक एनर्जी को अपने पास में रखते होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब आती है, काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब कोई भी चीज कुछ वेलोसिटी को एक्वायर्ड करके रखता है, मतलब कुछ वेलोसिटी पे वो चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि गैस है, गैस का मतलब है कि वो जो है गैस वो मॉलिक्यूल्स से है। अब जो मॉलिक्यूल्स से है तो बहुत सारे गैसेस होंगे, गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो वो फ्रीली मोशन में भी होंगे ड्यू टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से, या तो रुके हो सकते हैं या मोशन में होंगे। जनरली मोशन में ही रहते हैं, वो मोशन में रहेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी है तो उनके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी ही होगी। ठीक है, ये सब चीजें हम एक आइडियल गैस के हिसाब से अगर लिया जाए। ठीक है, दो टाइप के गैसेस होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, रियल और आइडियल गैस के ऊपर में भी, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे में डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर एक आइडियल गैस के हिसाब से लिया जाए तो आइडियल गैस की कुछ कंसिडरेशन लेके चलते हैं हम लोग। पहला कंसिडरेशन क्या है कि अगर ये फ्रीली मूव हो रहे हैं, अगर ये फ्रीली मूव हो रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो वो परफेक्टली क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें कुछ भी मतलब कंजर्व हो जाएगा एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब कि जो उसकी एनर्जी है कंजर्व हो जाएगी, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। काइनेटिक एनर्जी हैज नो चेंज, हैज नो चेंज। ठीक है,
तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आने का मतलब समझिएगा, एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, ये मूव किया, ये मूव करते हुए एक दूसरे से टकराया, टकराने के बाद ये अलग अलग हो गया। जब ये अलग हुआ तो होता क्या है कि ये अपनी एनर्जी इसको और ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करते होंगे, ओके। पर अगर ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता तो ये अपनी एनर्जी जब इसको देगा तो ये इसकी मोमेंटम में चेंज आ सकता है, इसका मोमेंटम में चेंज आ सकता है, इसके मास में चेंज आ सकता है। बट हम क्या मानते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि इसकी अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो ये अपनी वेलोसिटी जरूर इसको दे रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो ये अपनी वेलोसिटी इसको देगा। पर इन पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है, ये पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ये कब आता है, आइडियल गैस की कंडीशन में आएगा। रियल गैस की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें कंसिडरेशन में आती हैं जिसके कारण एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम आइडियल गैस के फॉर्म में लेते हैं, ओके है, ठीक है। तो इस सिस्टम में, आइडियल गैस के सिस्टम में क्या होगा, हमारा जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो तीसरा एक चीज और ले लेते हैं लोग, आइडियल गैस में आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता, इसको मैंने पहले भी बताया हूं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नहीं होता है, नो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, नो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा। नॉर्मली जो आइडियल गैस होता है उसकी जो साइज होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। पर पिछले वीडियो में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और उसमें जो साइज था अराउंड 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास में आया था। तो हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं और 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी मान सकते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, जो कि काफी छोटा होता है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी काइनेटिक थ्योरी, जो आइडियल गैस को डिफाइन करता है और हमारे काइनेटिक थ्योरी को समझने में हेल्प करता है। काइनेटिक थ्योरी मतलब कि जो गैस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में है तो उनके पास में कुछ न कुछ एनर्जी होगी जो काइनेटिक फॉर्म में होगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए हम उसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी। बस इतना सिंपल सा है, ओके है, ठीक है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो अगर वो मोशन में है और अगर उसको किसी कंटेनर में रख दिया जाए, ये मॉलिक्यूल्स को जो कि गैस फॉर्म में है, ठीक है, जो कि गैस फॉर्म में और मोशन में है, तो जरूर ये इस बॉक्स को हिट करेंगे, यहां हिट करेंगे, ऐसे हिट करेंगे, ऐसे हिट करेंगे। अगर ये हिट करेगा, फिर समझिएगा इसको, मैं प्रेशर बता रहा हूं अभी, ठीक है। जब ये हिट करेगा इसको तो यहां कुछ ना कुछ एरिया है, ये हिट किया इसको तो जरूर यहां कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। फिर समझिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है, इसको रेफरेंस बुक्स में अलग से टॉपिक करके बताया कि प्रेशर बनता कैसे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये मोशन में है, मोशन में आने के कारण इस कुछ एरिया को हिट करेगा। ये जब ये हिट करेगा तो इस एरिया पे जब हिट करेगा तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहां पास में दिख रहे हैं ये रैंडमली मूव होते रहते हैं। तो हमारे पास में एक और पॉइंट बन सकता है यहां पास में 6 पॉइंट, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम इन नेचर होते हैं, रैंडम इन मोशन भी बोल सकते हैं, रैंडम इन नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। एक पॉइंट हमारे पास में और आ गया, मॉलिक्यूल्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट ली जाती है। पर इसका हम जब डेरिवेशन करेंगे तो इस सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एक एवरेज आउट निकाल के हम लोग करेंगे। हम लोग एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। राइटिंग काफी गंदी है इसलिए बोला था कि इसको आप नोट मत करिएगा, ठीक है। मैं अलग से अच्छे से इसका राइटिंग बना के आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, ओके। बस ये समझने के लिए है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीजें क्या हो रही है, ठीक है। तो क्या था हमारा, सबसे पहले आइडियल गैस,
आइडियल गैस जो होता है, पहले गैस क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली इन नेचर में होते हैं गैस में और रैंडमली मूव करते रहते हैं। सभी गैसेस की वेलोसिटी अलग अलग होती है। अगर वेलोसिटी है उसके पास में तो जरूर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इधर उधर वो घूम रहे हैं तो जरूर वो एक दूसरे से टकराते होंगे, चाहे वो इस वॉल से टकराएं, चाहे वो ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए, तो उनके पास में इलास्टिक नेचर होता है, परफेक्टली इलास्टिक नेचर होता है, जिसके कारण एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर वो रैंडम इन मोशन में रहते हैं और जो उनका साइज होता है वो काफी छोटा होता है और नियर अबाउट 2 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रेशर इन एन आइडियल गैस का डेरिवेशन। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, उसमें कुछ भी तामझाम नहीं है। अगर आपको लॉ ऑफ मोशन का चेंज इन मोमेंटम वाला डेरिवेशन बनता है तो आप इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा, बाकी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। तो नेक्स्ट हमारा प्रेशर इन एन आइडियल गैस। तो किसी भी आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है उसका जो डेरिवेशन है उसे कैसे बनाएंगे उसको हम लोग इस वीडियो अब देखेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं और इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर को देखते हैं कैसे वो वर्क कर रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पास में एक मॉलिक्यूल है जो कि मूव होते हुए आ रहा है इस वॉल की तरफ में। अब ये वॉल की तरफ आ रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और जो वेलोसिटी है वो 3 डायमेंशनली चेक किया जाता है। तो इसका वेलोसिटी vx, vy और vz होगा। ठीक है, जब ये वॉल से टकराएगा तो ये वॉल जो है हमारा, इसका भी कुछ ना कुछ हमारा डायरेक्शन वो होगा, प्लेन होगा। ठीक है, तो ये प्लेन हम मान सकते हैं y और z। तो जब ये इससे टकराया तो ये यहां से रिटर्न बाउंस हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। फिर समझिएगा, मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है हमारा ये y डायरेक्शन है और ये हमारा z डायरेक्शन है, ये z और ये y है। हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ये है, ये इधर से आया और यहीं से बैकबाउंस होके वापस चला गया। फिर समझिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इधर से आए और इधर चला जाए। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इधर से आया वापस होके चला जाए। ठीक है, तो ये जो प्लेन देख रहे हैं ये सरफेस ये वाला मान लीजिए, तो YZ प्लेन मान सकते हैं। ये मॉलिक्यूल इधर से आया और इधर से हिट करके चला गया। ये एक इलास्टिक नेचर है, इसके कारण इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जैसा गया था वैसे ही वापस आया, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन क्या हो गया, -vx हो गया। y और z में कोई फर्क नहीं आया, y में कोई फर्क नहीं आया, z में कोई फर्क नहीं आया। जब कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो जब मोशन में आता है तो वो तीनों वेलोसिटी रखता है, vx, vy और vz। अब ऐसा हो सकता है कि vy 0 हो, vz 0 हो, खाली vx ही और ऊपर लेते हम तीनों को हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमको बाद में पता चल जाता है कि वो किस मैग्नीट्यूड से चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी है जो मोशन में आ रहा है और तीनों रखता हो, तीनों वेलोसिटी को एक्वायर रखता हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारा। ऐसे देख समझ सकते हैं एक तरीके से, मान लीजिए कि ये y है और ये ऐसे आ रहा है, तिरछा ऐसे। तिरछा जब आया तो देखिए इसका ये वाला मोशन भी आया, इधर वाला मोशन भी आया और ये नीचे भी जा रहा है, तो तीनों मोशन आ जाते हैं इसमें। तो इस टाइप के भी आ सकता है, पर हम इसको इक्वेशन को जो है वो कॉम्प्लिकेट नहीं करके रखेंगे। अब ये समझ में आ रहा होगा कि पार्टिकल कैसे आया और कैसे गया। यहाँ हिट किया, ये वॉल है हमारा जो कि YZ प्लेन है। ओके है, ठीक है। जब हम इस डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से चलेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा ये एरिया है, यहाँ पास में कुछ वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के अंदर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो कि इस वॉल को हिट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम n से डिफाइन कर देते हैं। इसका जो वॉल्यूम है उसे हम v से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हमको निकालना है कि इसका जो वॉल्यूम है उसे मैथमेटिकली अगर देखना है तो कितना वॉल्यूम है कैसे पता करें। देखिए ये पार्टिकल यहां से यहां गया और ये वापस आया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, इसको तिरछा बनाया, जो नॉर्मली क्या होगा ये ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अगर इसको डेल टी टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऐसे जा रहा है और वापस आया
तो अगर यहां से यहां तक जाने तक अगर डेल टी टाइम में अगर कर दूं इसको मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी डॉट डेल टी अगर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्योंकि, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर मिल जाता है और ये देख रहे हैं इस एरिया को अगर ये हिट करता है एरिया, और हमको मालूम है कि वॉल्यूम इक्वल टू एरिया डॉट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मेरे को वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया। तो V इक्वल टू क्या आएगा, A डॉट डी, और A क्या है हमारा, Vx डॉट डेल टी, यही है हमारा A डॉट डी, और D हमारा क्या है, Vx डॉट डी टी। ओके है, ठीक है। हम खाली एक डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, Vx डॉट डी टी डेल टी। तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं कि इसको वेलोसिटी के फॉर्म में और विद रिस्पेक्ट टू डेल टी के टाइम पे भी, और इस एरिया से वो टकरा रहा है तो एरिया भी आ गया हमारा, और ये हो गया हमारा n, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो अगर टकराएं, ये तो खाली एक मॉलिक्यूल की बात हो गई ना, n मॉलिक्यूल्स की तो बात हुई नहीं है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स सब जाके अगर इस वॉल को जाके टकराएंगे, एंड इज द number of molecules hitting to the wall, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाके टकराते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा, हमारा जो फॉर्मूला है A डॉट वी एक्स डॉट डेल टी, ये वॉल्यूम हो गया हमारा। अब इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो है हमारे n मॉलिक्यूल्स। ओके है, ठीक है। इसमें एक कंसिडरेशन हम लेके चलते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सब के सब इस वॉल से नहीं टकरा रहे। हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस वॉल की तरफ जा रहे हैं और आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस वॉल से दूर जा रहे हैं। इसको हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो आधे ही मॉलिक्यूल्स खाली हमारे क्या होंगे, इस वॉल से टकराएंगे। तो आधे ही मॉलिक्यूल्स जब टकराएंगे तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए यहां पास में। ओके है, हाफ कर देंगे तो A डॉट वी एक्स डॉट डेल टी डॉट एन हमारा एक इक्वेशन आएगा। ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग टू द वॉल, इतने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से टकरा रहे हैं। ओके है, ठीक है। अब हम इसका मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए डेल टी, सॉरी, अब इसका मोमेंटम निकालते हैं। देखिए तो इसके एक मॉलिक्यूल्स जो है, खाली सिंगल मॉलिक्यूल जो हमारा है, अगर उसका मोमेंटम हम निकालते हैं और उसका कुछ मास होगा तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम की जरूरत क्यों है हमको, तो मोमेंटम जो होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम जो होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स होता है, और फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, और ये पूरा डेरिवेशन हम प्रेशर के लिए ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा होगा m ऑफ वी एक्स, खाली वी एक्स में ही डायरेक्शन में चेंज आया है इसीलिए, और एक मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं इसीलिए एम वी एक्स, ठीक है। बाद में इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आ जाएगा एम वी एक्स। और जब ये हिट करके वापस आया तो फाइनल जो मोमेंटम हमारा है, फाइनल मोमेंटम वो होगा माइनस एम वी एक्स, क्योंकि वी एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया। चेंज इन मोमेंटम जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल होगा एम वी एक्स और इनिशियल होगा माइनस एम वी एक्स, माइनस और ये वाला, तो आंसर आएगा माइनस 2 एम वी एक्स। ये माइनस सिंबल ये बताता है कि जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। मेन काम हमको इससे 2 एम वी एक्स, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आया है, ठीक है। तो ये जो है ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है। अगर हम लोग पूरे सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द वॉल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब के सब जो हिट कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर चेंज इन मोमेंटम निकाला जाए तो टोटल मोमेंटम डेल पी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ 2mvx, ठीक है। नेगेटिव साइन को हम हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, इसको 2mvx, और ये आएगा हाफ a डॉट वी एक्स डॉट डेल टी डॉट एन। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, m यहां पास में आएगा, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
del t डॉट n, ये हमारा डेरिवेशन आता है चेंज इन मोमेंटम का। ओके है, ठीक है। अब हमको फोर्स निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम del p अपॉन del t, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा m डॉट n m ले लेते हैं इसको, vx स्क्वायर डॉट del t, कुछ छूट तो नहीं रहा था इसमें, a छूट जा रहा है, a को ले लीजिए, डॉट a अपॉन del t, तो del t कैंसिल, तो फोर्स जो आएगा वो nm a डॉट vx स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज अवर फोर्स। ओके है, अब हमको सिंपली निकालना है फोर्स कैसे निकलेगा, हमारा प्रेशर कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये वाला जो एरिया है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जाके हिट कर रहे हैं और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कुछ फोर्स जनरेट कर रहे हैं जो कि nma डॉट vx स्क्वायर है हमारा। ओके है, तो प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर हमारा निकल के आ रहा है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है हमारा, nm a डॉट vx स्क्वायर। ओके, एरिया है हमारा a, एरिया कैंसिल, फॉर्मूला हमारा है nm vx स्क्वायर। ये हमारा बन गया प्रेशर का फॉर्मूला। इसी के लिए तो हम लोग इस डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे थे। सिंपली हमारा आ चुका है एकदम, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपना प्रेशर इन आइडियल गैस का इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा एक पॉइंट है, उसको समझिएगा। बोलते हैं कि जो प्रेशर है, ये जो पार्टिकल्स मोशन में आ रहे हैं तो इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इस प्रेशर का 2/3 होता है। क्या होता है, 2/3। तो इसको भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझिएगा। तो 2/3 के लिए सबसे पहले ये जो वेलोसिटी लिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ vx के फॉर्म में लिया गया है, ठीक है। बट हमको मालूम है कि ये जो पार्टिकल है ये तीनों वेलोसिटी एक्वायर्ड रखता है, तो तीनों वेलोसिटी रखता है, vx, vy और vz। तो हम इसको तीनों के फॉर्म में रखते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले समझिएगा, जो गैस होता है, गैस आइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है आइसोट्रोपिक का मतलब कि इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम इन नेचर डायरेक्शन होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं और हर डायरेक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो सब के सब सेम होंगे, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो सेम होने वाला है। अगर डायरेक्शन सेम होने वाला है तो जो vx है, vy है और vz है, तीनों की तीनों सेम मान लीजिए, ठीक है। और तीनों की तीनों सेम मानने से हम क्या करेंगे, इसको अगर vx स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका एवरेज निकालेंगे। अगर एक मीन, एक एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर निकालेंगे डिवाइड बाय 3, ये हमारा हो गया मीन। और इस मीन का ये जो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर है, इसको हम मान लेते हैं v। तो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये vx जो हमारे यहां पास में ले रहे हैं ये एक ही डायरेक्शन का है और एक ही पार्टिकल का है। अब अगर हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लें तो किसी का वेलोसिटी कम हो सकता है, किसी का वेलोसिटी ज्यादा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या किया जाए इसके लिए, तो इसके लिए vx के जितने भी vx हैं सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है इसको हम n डॉट m डॉट vx स्क्वायर और ये बार लगा देते हैं। ये बार ये बताता है कि ये जो वैल्यू है ये एक एवरेज वैल्यू है। क्या है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इसके कारण ये vy vz ये सब भी सब एवरेज हैं, तो ये भी एक एवरेज वैल्यू निकल के आएगा v जो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, v आ जाएगा और ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में और ये आएगा 3। ओके है, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रहा है इस vx स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए आप, तो प्रेशर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, nm v स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो 1/3 को आप आगे कर लीजिए। ओके है, तो हमारे पास में एक और इक्वेशन आ चुका है। जब इसको हम लोग तीनों vx, vy और vz के फॉर्म में लेंगे तो हमारे इस टाइप से हमारा इक्वेशन निकल के आता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। हमारा लेने का जो कंसिडरेशन हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। इसको हम लोग सिर्फ vx के फॉर्म में लिए थे या v एवरेज के फॉर्म में लिए थे, ये वाला हम लोग तीनों vx, vy, vz तीनों के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए इस टाइप का हमारा इक्वेशन निकल के आ रहा है।
ओके है, ठीक है। तो थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैं आपको 2/3 बताया था कि प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के जो वैल्यू होता है उसके 2/3 के बराबर होता है। छोटा सा है, मैं इसको रफ करता हूं और यहां बना के आपको दिखाता हूं कि वो कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग चेंज भी करेंगे। देखिए किस टाइप से इसको चेंज किया जाता है। तो देखिए ये nm देख रहे हैं, इसको मैं डेंसिटी के फॉर्म में चेंज करता हूं सबसे पहले, फिर 2/3 में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए डेंसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। अगर जो वॉल्यूम है वो पर यूनिट वॉल्यूम लिया जाए और ये अगर 1 कर दिया जाए तो मास हमारा क्या है m और वॉल्यूम है हमारा 1। ये हो गया सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से चल रहे हैं तो n मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो nm ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए तो डेंसिटी को हम लेते हैं रो से, रो हो गया mn के बराबर और ये भी है nm हमारा। तो ये जो डेरिवेशन, ये जो इक्वेशन है ये चेंज होके हमारा प्रेशर जो है वो बन जाएगा 1/3 रो v स्क्वायर। ओके है, अब ये डेंसिटी के फॉर्म में आ चुका है जो कि nm के फॉर्म में है। अब देखिए एक काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। m मतलब मास। अब मास को देखिए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डेंसिटी के फॉर्म में आ जाता है। तो जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर डेंसिटी के हिसाब से अगर चला जाए, ना कि मास के हिसाब से, तो हमारा जो डेरिवेशन है वो कैसे आएगा, 1/3, 2 चाहिए इसको तो 2 ऊपर और 2 नीचे, रो v स्क्वायर। तो इस 2 को यहां ले आइए तो 2/3, ये बनेगा हाफ रो v स्क्वायर और ये आएगा प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा आएगा 2/3 एनर्जी। और इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा था, जो प्रेशर होता है वो एनर्जी, ये है जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के 2/3 के बराबर में होता है। और ये भी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा, ये एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, क्या है ये, एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज क्यों बोलता हूं मैं, एवरेज इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये सभी का है और सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब हर वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज के लिए यहां एक डैश लगा देते हैं इसको, कि इसको पहचान हो पाए कि ये कैसे काइनेटिक, किसका काइनेटिक एनर्जी है। तो ये एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है, और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स का, पर यूनिट वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी है। और उसका प्रेशर जो है वो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये देख रहे हैं जो Vx वाला फॉर्म है, कुछ लोग इसको पहले ही कर देते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार ये Vx वाले को यहाँ पास में रख के इस वाले इक्वेशन को डायरेक्ट इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। बस जो भी आप इस डेरिवेशन को बनाएं, ठीक है, तो चीजों को सिस्टमेटिकली लिखिएगा, मतलब एक एक चीज को अच्छे से बताइएगा कि जो भी बंदा, जो भी पर्सन जो है, जो टीचर है, जो चेक कर रहा है, या आप ही अगर पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिखे हैं। ओके है, ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर में रहेगा हमारा। ठीक है, इन टेम्परेचर के फॉर्म में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे, और उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। उसको इसमें नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो। ठीक है, ठीक है, तो फिर इस वीडियो पे अगर कोई डाउट आता है आपको प्रेशर इन आइडियल गैस या फिर काइनेटिक थ्योरी, तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी उस पर भी कोई आपको ऐसा मन में लग रहा है कि सर एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, तो मन में मत रखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, समय लग सकता है, रिप्लाई का समय का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन लगता है, पर मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट है तो। डाउट्स को ही मैं रिप्लाई करता हूं, ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी जो भी चीज आप लिखते हैं उसका मैं ज्यादा रिप्लाई नहीं करता। मेनली अगर कोई डाउट है तो आपको जरूर रिप्लाई करूंगा मैं। और अगर आपको कुछ ऐसा चीज है समझ में आ रहा है जो लिख नहीं सकते हैं आप, तो मेरे फेसबुक के पेज में उसका स्क्रीनशॉट बना के भी आप अपलोड कर सकते हैं, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस पॉइंट को आप पूछ रहे हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे लिख देते हैं,
और मुझे ही समझ में नहीं आता है कि बच्चा पूछ क्या रहा है। तो आप ऐसा करिए कि उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको मार्क करिए और फेसबुक पेज में मेरे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो उस पर मुझे समझ में भी आएगा और मैं अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगा, मतलब अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। ओके है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इससे ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए और इसका बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाए। और हमारे चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं और ये वीडियो आपको बेनिफिट दिया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।